जय हिंद प्यारे बच्चों। वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 5 JCERT हिंदी पाठ्य पुस्तक भाषांजलि में पाठ 4 दोहा एकादश को पढ़ेंगे और इसके हिंदी भावार्थ को भी समझेंगे। ठीक है बच्चा। तो इसमें 3 प्रमुख कवियों के द्वारा ये दोहा लिखा गया है, जिसमें से संत कबीरदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी और अब्दुल रहीम खान खाना जी के द्वारा रचित है। सबसे पहले हमें संत कबीरदास जी के दोहे के बारे में पढ़ना है। तो चलिए बच्चा पढ़ते हैं और इसके हिंदी भावार्थ को भी समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए। यहाँ गुरु कहा गया है हमारे अध्यापक, हमारे शिक्षक को। गोविंद कहा गया है भगवान को। दो का अर्थ होता है दोनों। खड़े का होता है, खड़े मतलब खड़े हैं। काके यानी किनके, लागू यानी लगना, और पाय का अर्थ होता है पैर। कहने का अर्थ है कि गुरु गोविंद दोनों दो खड़े, यानी यदि हमारे समीप गुरु और गोविंद दोनों एक साथ खड़े हो, काके लागू पाए, तो मैं किसके पैर लगूं, किन्हें मैं शीश नाऊं। बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए। तो इस स्थिति में हमें अपने गुरु के श्री चरणों में अपना शीश झुकाना चाहिए, क्योंकि गोविंद से हमारा परिचय गुरु नहीं करवाया है। क्योंकि गुरु ही हमें बताते हैं कि ये गोविंद है, ये भगवान है। अर्थात इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि यदि हमारे सामने गुरु और भगवान एक साथ खड़े हो, तो उस स्थिति में हमें किसे प्रणाम करना चाहिए। तो उस स्थिति में हमें अपने गुरु को पहले प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही हमें बताया है कि ये गोविंद हैं, ये भगवान हैं। ठीक है बच्चा। दूसरा यहाँ पे दोहा लिखा गया है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। काल का अर्थ होता है कल, करे मतलब करना, यानी जो काम कल करना है। काल करे सो आज करे, कल के काम को आज करो, आज करे सो अब, और जो आज करना है वो अभी करो। पल में परले होएगी, पल में परले यानी कुछ से कुछ हो जाएगा, बहुरी करेगा कब। प्रस्तुत पंक्तियों में संत कबीरदास जी कहते हैं कि हमें कोई भी काम कल पे नहीं टालना चाहिए, कि नहीं कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल हो जाएगा, नहीं ऐसे नहीं। हमें उस काम को आज ही करना चाहिए, यदि संभव हो तो अभी ही करना चाहिए। तीसरा यहाँ पे लिखा गया है, ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल ओए। बानी का अर्थ होता है बोली, जो हमारे बोल हैं। हमें ऐसी बानी, ऐसी मधुर वाणी बोलनी चाहिए जिससे दूसरों को क्या हो, दूसरे को भी सुनने में प्रिय लगे। हमें हमेशा सदैव मधुर वाणी बोलनी चाहिए कि दूसरों को भी सुनने में प्रिय लगे, जिससे वो तो शीतल होगा ही, शांत ही हम ही शीतल होंगे। यानी दूसरों को तो सुख पहुंचाएगा ही, साथ ही हमारे मन में भी शांति होगी। यदि आप कटु वचन बोलोगे तो दूसरों को तो पीड़ा होगी, दुख होगा, साथ ही आपके मन में भी दुख और पीड़ा होगी। इसीलिए हमेशा हमें मधुर और मीठे वचन बोलने चाहिए। अगला लिखा हुआ है कि साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। यहाँ पे संत कबीरदास जी कहते हैं, साधु यहाँ पे कहते हैं कि साईं इतना दीजिए, भगवान से वो बोल रहे हैं कि साईं मुझे इतना ही दीजिए, जा में कुटुंब समाए, जिसमें हमारा परिवार का भरण पोषण पालन पोषण हो सके। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। मैं भूखा ना रहूं और जो भी मेरे द्वार पे अतिथि साधु महात्मा आए, वे भी भूखा ना रहें, बस मुझे इतना ही दीजिए। तो ये थे कबीरदास जी के जो हैं दोहे। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे अब्दुल रहीम खान खाना जी के दोहे। तो यहाँ पे सबसे पहला दोहा लिखा गया है कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। यहाँ पे अब्दुल रहीम खान खाना जी बोल रहे हैं
कि जो प्रेम रूपी धागा है उसे आवेश में आकर, गुस्से में आकर एक झटके में, एक क्षण में नहीं तोड़ देना चाहिए। क्योंकि यदि प्रेम रूपी नाजुक धागे में यदि वह एक बार टूट जाता है तो फिर से जोड़ने पर जुड़ेगा, लेकिन उसमें गांठ पड़ जाएगी, एक खटक सी रह जाएगी। जिस प्रकार यदि एक धागा को आप लेते हो और उसे तोड़ते हो और बाद में उसे जब जोड़ोगे तो उसमें गांठ पड़ जाएगा, उसी प्रकार प्रेम रूपी धागे को किसी आवेश में आकर, गुस्से में आकर एक झटके से नहीं तोड़ना चाहिए। बोल अमोलक होत हैं, बोल सके तो बोल, रहीमन भीतर तोलिए फिर बाहर मुख खोल। इन पंक्तियों में अब्दुल रहीम खान खाना जी कहते हैं कि बोल अमोलक, अमोलक का था अर्थ अमोल, अमोलक का अर्थ क्या है? अमोल, जिसका कोई भी मोल ना हो। तो हमारी जो बोली है वो अमोलक होते हैं। बोल सके तो बोल, यानी सोच समझ कर बोलना चाहिए। रहीमन भीतर तोलिए, अपने मन में उस विचार कीजिए, एक बार नहीं 1000 बार विचार कीजिए, फिर बाहर मुख खोल, फिर हमें बोलना चाहिए। अर्थात आपके जो शब्द हैं एक बाण के समान है, वो तीर से छूटे गए उस बाण के समान है जो दोबारा वापस नहीं आते हैं। इसलिए किसी भी चीज़ को बोलने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचिए कि इसका प्रभाव क्या होगा, इसका फल क्या होगा, उसके बाद उसके बोलना चाहिए। रहीमन देख बड़ेन को, लघु न दीजे डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। इन पंक्तियों में रहीमन जी बोलते हैं कि हमें बड़ों को देखकर छोटों की उपेक्षा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक का अपना अपना गुण, हर एक का अपना अपना स्थान होता है। जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी, क्योंकि सुई का काम तलवार नहीं कर सकता है। मान लीजिए कि आपको एक कपड़ा सिलना हो तो आप कपड़ा सुई से सिलोगे, ना कि तलवार से। आपको युद्ध में जाना हो लड़ाई करने के लिए तो आप तलवार लेके जाओगे, ना कि सुई। तो हर एक वस्तु का अपने अपने जगह में अपना अपना स्थान होता है। हमें एक को देखकर दूसरे की उपेक्षा कभी नहीं करनी चाहिए। तरुअर फल नहीं खात है, सरुअर पियहि न पानी, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजानी। इन पंक्तियों में रहीमन जी बोलते हैं तरुअर फल नहीं खात है। तरुअर का अर्थ होता है पेड़। पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाता है। क्या आपने किसी पेड़ को देखा है कि वो अपना फल स्वयं खा रहा है? यानी आम का पेड़ खुद ही अपना आम तोड़ के खाता है? क्या अमरूद का पेड़ खुद ही अपना अमरूद खाता है? नहीं खाता है। सरवर पियहि न पानी, सरवर का अर्थ होता है तालाब। तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीता है। जिस प्रकार पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं, तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीते हैं, कही रहीम पर काज हित, उसी प्रकार रहीम जी कहते हैं पर काज हित, यानी दूसरों के हित के लिए संपत्ति सचहि सुजानी, संपत्ति का संचय सज्जन लोग कहते हैं। अर्थात इन पंक्तियों में रहीमन जी बोल रहे हैं कि जिस प्रकार पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाता है, तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीता है, उसी प्रकार जो सज्जन लोग होते हैं वो संपत्ति का संचय दूसरों के हित के लिए करते हैं, स्वयं के हित के लिए नहीं करते हैं। ठीक है। अगले जो 3 यहाँ पे दोहा लिखा गया है वो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित हैं। तो यहाँ पे पहला है, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पालई पोषई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। इसमें यहाँ पे तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि मुखिया जो होता है, जो मुखिया हो, घर का मुखिया हो, वो कैसा चाहिए? मुख के समान चाहिए। हमारा जो मुख है जिससे हम भोजन को चबाते खाते हैं उसके समान होना चाहिए। खान पान को एक, पालई पोषई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। यानी जो हम खाना खाते हैं तो किससे खाते हैं? मुख से खाते हैं, मुंह से खाते हैं। तो क्या केवल मुख का ही विकास होता है खाना खाने से? क्या केवल मुख का ही भूख मिटती है? नहीं, खाना खाने से वो हमारे संपूर्ण शरीर में विकसित होता, संपूर्ण शरीर में वितरित होता है, संपूर्ण शरीर का विकास होता है। तो उसी प्रकार मुखिया को भी इस प्रकार होना चाहिए कि वो खान पान का तो एक हो परंतु सबका विकास करे। तुलसी मीठे बचन ते, सुख उपजत चहु ओर, वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। इन पंक्तियों में तुलसीदास जी कहते हैं कि मीठे वचन यानी मधुर वचन बोलने से चारों ओर सुख उपजता है, यानी सभी को
खुश होते हैं, आपको सभी को प्रसन्न करते हैं। वशीकरण एक मंत्र है, जो मीठे बोल है वही एक वशीकरण यानी दूसरों को वश में करने का मंत्र है। तज दे वचन कठोर, तो आप कठोर वचन को छोड़ दीजिए, मीठे वचन को बोलिए, तो आप सभी को वश में कर सकते हैं, सभी को पसंद आ सकते हैं। तुलसी साथी विपत के विद्या विनय विवेक, साहा सुकृत सुसत व्रत राम भरोसो एक। इसमें जो तुलसीदास जी है वे बोल रहे हैं कि विपत के साथी निम्न होते हैं, विद्या यानी हमारा ज्ञान, विनय हमारा विनम्रता, विवेक हमारा विवेक, साहस सुकृत हमारे अच्छे क्रम, सुसत्य व्रत सदैव सत्य बोलने का व्रत, राम भरोसा और राम जी पर भरोसा, एकमात्र राम जी पर भरोसा, ये साथी विपत के होते हैं। तो ये था दोहा एकादश का हिंदी भावार्थ। आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट हो तो आप अपने डाउट्स इस वीडियो के कमेंट्स में लिख सकते हो। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।